मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भगवान हूँ, वही कृष्ण हूँ, वही राम हूँ। आपका जवाब क्या है? यस नो, डोंट नो? अभी मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ ना, कौन मेरी साइड है कौन नहीं है। हवा पानी तो सब मेरी कब्जे में है तो इंसान को पूरा भी वाइप करना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग मेरे हाथ की कठपुतली हो। अब तुम नहीं मानते हो तो मैं दिखा दूंगा कि तुम हो, वो दूसरे तरीके से दिखाऊंगा ना। फिर सारे ऋषि ये सब मेरे आके आके पैर पकड़ते हैं तो हर हर महादेव सभी को, और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जी से यही प्रार्थना है कि जो धर्म के मार्ग में निर्भयता से चल रहे हैं उनको बल दें, उनकी रक्षा करें, और जो लोग धर्म का चोला ओढ़ करके, धर्म का उपयोग करके अधर्म फैला रहे हैं, धर्माभास फैला रहे हैं, ऐसे लोगों का विरोध करने की बल हमको प्रदान करे भगवान। और आज इनमें से ही एक व्यक्ति का, मैं 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों का ही विरोध करने जा रहा हूँ। ये IIT बाबा स्वयं को शिवजी बोल चुका है, स्वयं को कृष्ण जी बोल चुका है, स्वयं को सारे अवतार बताता है। ये जो सारे जो अवतार थे ये सारे मैं ही था, और ये मैं जो अभी आया हूँ ये भी मैं अवतार आया हूँ भगवान का, है ना। और ये धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आया हूँ, धर्म की रक्षा करने के लिए। इस व्यक्ति से बीड़ी नहीं छूट रही, हाथ में बीड़ी लेके ये सब बोल रहा है कि मैं शिव जी हूँ, मैं विष्णु जी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है व्यक्ति। यानी ये कैसे वक्तव्य दे चुका है ये व्यक्ति, इसके बारे में आपको पता है, और अब मैंने वीडियो भी दिखा दी है तो और अच्छे से आपको पता चल चुका होगा। अब इस व्यक्ति को ये हाइपर क्वेस्ट विशाल चौरसिया अधिक मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इससे मुझे कोई अपेक्षा है ही नहीं। ये सदैव से यही करता आया है। वैसे दुनिया माने या ना माने कि आप महादेव हैं, लेकिन मैं मान लिया। याबी सिंह को क्या कह रहे हैं हाइपर क्वेस्ट विशाल चौरसिया, कि दुनिया आपको महादेव माने ना माने, मैंने तो आपको मान लिया है, आप महादेव हो, है ना। मैंने मान लिया, दुनिया आपको माने ना माने, मैंने तो मान लिया है। और ये हाइपर क्वेस्ट ऐसा व्यक्ति है, ये विशाल चौरसिया, ये जिसके समझ जाता है उसका हो जाता है। मतलब इसका कोई अपना एक सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत विहीन है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है। एक जगह कहता है कि भगवान का अवतार होता है, और दूसरी जगह जो अवतारवाद का विरोध करते हैं उन लोगों को अपने पॉडकास्ट में बुलाता है, और उस समय क्या कहता है कि अवतारवादों की जो पुस्तकें हैं ना, इनको ये अपेंडिक्स डाल देना चाहिए, ये कथाएं जो है सिंबॉलिक है। मतलब कितनी जल्दी ये व्यक्ति पलटता है। कोई सिद्धांत नहीं है कि एक तो सिद्धांत हो कि भाई हम यहाँ पे हैं तो हम अड़ेग हैं। और दोगलापन कितना बड़ा, दोगलेपन की पराकाष्ठा कैसे, कि जब ये अभय सिंह को कह रहे हैं कि आप ही महादेव हो मेरे लिए, तो आज महाशिवरात्रि में तुम मंदिर क्यों जा रहे हो? मंदिर में जाके शिवलिंग की क्यों पूजा कर रहे हो? शिव जी की क्यों पूजा कर रहे हो? तुम वहां पे जाकर अपने अभय सिंह के चरणों में जाके तुम लौट जाओ, जिसको तुम बोल रहे हो कि आप ही महादेव हो मेरे लिए, तो उनके चरणों में जाके लौट जाओ अभय सिंह के, IIT बाबा के, है। वो क्यों नहीं करते? नहीं, मंदिर भी जाना है, लेकिन मेरे लिए ना आप महादेव भी हो। कितना बड़ा दोगलापन है। यहाँ पे तो एक सिद्धांत में आप टिक जाओ। अब आपके लिए अगर वो शिव जी हैं, महादेव है, अशास्त्रीय बात कर ही दी, शास्त्र विरोध बात कर ही दी, सनातन धर्म के विरोध बात कर ही दी, जब इतना भी कर ही दिया तो अब इसमें तो टिक जाओ, इस बात पे तो अड़िग रहो कि हाँ मेरे लिए वही महादेव है। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं शिवरात्रि में मंदिर में जाके वो नहीं दिखाऊंगा कि मैं बड़ा शिव जी का भक्त हूँ। नहीं, मेरे लिए तो ये है महादेव, तो उनके पास ही जाओ ना। अभी किसको दिखाने के लिए यहाँ पे आप मंदिर गए? इंस्टा पर पोस्ट डाल रहे हैं, किसको दिखाने के लिए? इसलिए ताकि लोग ये देखें कि ये व्यक्ति महादेव का भक्त है। तो जिसको महादेव बोला है वो अभय सिंह। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ें मनुष्यों में और पशुओं में समान बताई गई हैं, परंतु एक चीज़ है जो हमें पशुओं से अलग बनाती है, भिन्न बनाती है, मनुष्य बनाती है, वो है धर्म। जब हमारे पास धर्म होगा तो हम उनसे अलग होंगे, तब हम मनुष्य हैं। अभय सिंह तो ढंग से मनुष्य नहीं बन पाया है। धर्म क्या सिखाता है? ये सब, ये बीड़ी, ये सिखाता है धर्म। ये नशा करते रहो और अपने माता पिता की कोई रिस्पेक्ट ना करो, उनका अपमान करो सार्वजनिक रूप से, ये सिखाता है धर्म। ये व्यक्ति ना तो धर्म का इसका आचरण है ये अभय सिंह का, ना ये किसी प्रकार से भी कोई बाबा लगता है, कोई साधु लगता है, कुछ संत लगता है। ये व्यक्ति केवल एक इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि इसके साथ IIT जुड़ गया है बस इसके नाम के साथ। सेम आचार्य प्रशांत,
आचार्य प्रशांत भी क्या कहते हैं, वो भी अभी उनका भी यही जो तामसिक आचरण अभी उनका भी यही है। रणबीर अलाहाबादिया जो है उसके पॉडकास्ट में कि देखो अगर 4 5 11 12 बंदे बैठ ही गए, ऐसा कोई वो नहीं है, 11 12 बंदे बैठ ही गए, बियर पड़ी है, माहौल है, तो हम भी फिर कर लेंगे, क्या दिक्कत है। आपने शराब पीना स्टॉप क्यों किया? कोई आदत थोड़ी है शुरू कर। नहीं, पर मतलब जो भी आपने बंद क्यों कर दिया? हॉस्टल से निकलने के बाद भी कभी अगर ऐसा कोई बहुत खास मौका पड़ी गया, 5-7 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ बियर वगैरह खुली हुई है, तो मैंने इनकार नहीं किया। मतलब ऐसा व्यक्ति है वो, कोई धर्म का वो आचरण नहीं, ये है क्या, अवसरवादी। अवसर नहीं मिल रहा तो जी हम बाबा हैं, हम बस भक्त हैं, हाँ, और हम तो गुरु हैं, आचार्य हैं, और जैसे ही अवसर मिल गया, अरे कोई नहीं, 4 12 बंदे बैठे हैं, अवसर है, बियर पड़ी है, क्या दिक्कत है। ये है अवसरवादी। इनका कोई सिद्धांत नहीं कि नहीं करना तो नहीं करना, वो अधर्म है तो अधर्म है, हमें ये आचरण नहीं करना, हमें धर्म का आचरण करना है, कोई वो नहीं। इनका धर्म भी समय के अनुसार बदलता है, अवसर के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलता है। इनका भी, अभय सिंह का भी, आचार्य प्रशांत का भी, और ये हाइपरकस्ट तो सबसे ऊपर, तीनों समान ही है लगभग। अभय सिंह का भी सात्विक आचरण तो अभी हुआ नहीं है जीवन में, तामसिक आचरण में लगा हुआ है, और ये स्वयं को ईश्वर बता रहा है, भगवान बता रहा है, भाई वाह, अवतार हूं मैं। देख रहे हैं आप, जिनका जीवन में अभी धर्म स्थापित नहीं हुआ है, जिनके आचरण में अभी धर्म नहीं है, जिनका अभी आचरण पशुओं के ही समान है, जिनके जीवन में धर्म नहीं, वो पशुओं के समान, ये है, ये शास्त्र कह रहे हैं। परंतु पशु तो छोड़ दीजिए, मनुष्य तो छोड़ दीजिए, ये तो गुरु हैं, ये तो गुरुदेव हैं, गुरुदेव आचार्य प्रशांत, ये IIT बाबा आचार्य जी, ये तो ऐसे घूम रहे हैं। अब ये विशाल चौरसिया भी कल को आचार्य बोलने लग जाएंगे स्वयं को, जिनका अभी तो सिद्धांत ही नहीं है कोई। क्या सिखाएंगे लोगों को? अरे कुछ नहीं, यहाँ जाओ, इधर क्यों जाओ, उधर जाओ, उधर क्यों जाओ, कोई सिद्धांत नहीं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं अधर्म कैसा दिखता है, ऐसे ही दिखता है कुछ, लगभग इनके जैसा ही है। क्या है अधर्म, क्या है? जो कहो उसके विपरीत कार्य भी कर लो, जो एक सिद्धांत जीवन में है उसका त्याग भी कर दो, कुछ अवसर मिलने पर, कुछ मौका मिलने पर उसका भी त्याग कर देंगे। जो एक मर्यादा सिखाता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, वो मर्यादा भी भंग कर देंगे। यही तो धर्म है। और ये भी बता दूं कि इनको मानने वाले, ये अभय सिंह को, आचार्य प्रशांत को, जो वो बोले वो मानने वाले भी बहुत सारे हैं। अभी अभय सिंह को स्वयं को महादेव कह रही हैं, ये विष्णु जी कह रही हैं, ये कह रही हैं, कृष्ण जी कह रही हैं, सारे अवतार कह रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग मैं आपको दिखा दूंगा जो इनको मानते हैं, इनको गुरु मानते हैं, और इनको अवतार भी मानते हैं, इनको ईश्वर भी मानते हैं। ये जो बोले वो मान लेंगे, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और वो क्यों आते हैं, क्यों इन लोगों के पीछे पड़ते हैं अचानक से? क्योंकि एक तो वायरल, एक तो ट्रेंड एक चलता है ना, दूसरा ये जो एक वो लग जाता है ना नाम के सामने IIT, उनको ये नहीं समझ आता कि ये जो IIT लिखा है इसका क्या अर्थ है, ये क्यों बताया जा रहा है ये और लोगों को कि हम IIT से पास आउट हैं, ये है। ये किस लिए? इसलिए ताकि हमारी जो प्रामाणिकता है, हमारे शिक्षा की, हमारे ज्ञान की, उसकी पुष्टि होती है। परंतु धर्म के परिप्रेक्ष्य में आपके IIT होने से कोई लेना देना नहीं है, उससे आप कोई बड़े छोटे नहीं हो जाएंगे IIT से। धर्म के परिप्रेक्ष्य में आप किस संप्रदाय से हैं, किस गुरु परंपरा से हैं, किन आचार्यों को मानने वाले हैं, उससे आपकी ज्ञान की प्रामाणिकता पुष्ट होती है, उससे आपकी ज्ञान की प्रामाणिकता देखी जाएगी कि आप प्रामाणिक हैं ये ज्ञान देने के लिए धर्म के बारे में या नहीं है। परंतु आज लोगों ने क्या कर दिया है कि उस IIT अगर मिल गया वो वाला, तो हम तब भी इनको धर्म के विषय में ज्ञान देने के लिए प्रमाणिक मान लेंगे। अब कोई धर्म के, अब किसी गुरु परंपरा से, किसी संप्रदाय से कोई आता है प्रमाणिक उससे, तो वो एजुकेशन देने के लिए भी नॉर्मल जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है उसको भी देने के लिए वो सही है ना, फिर प्रमाणिक है ना? नहीं, तब नहीं है, तब एक बैकग्राउंड होना चाहिए पढ़ाने के लिए, है ना, वो वाली एजुकेशन। तो ये एजुकेशन पढ़ाने के लिए, ये शिक्षा पढ़ाने के लिए, ये ज्ञान देने के लिए भी एक प्रमाणिक गुरु परंपरा से तो होने चाहिए, परंतु कोई नहीं है, ना ये अभय सिंह, ना ये आचार्य प्रशांत, और ना ये हाइपरकस्ट विशाल चौरसिया। तीनों में से कोई नहीं है, किसी संप्रदाय से नहीं है, किसी गुरु परंपरा से नहीं है, अपना ज्ञान बस देने के लिए आ रहे हैं। कोई स्वयं को ईश्वर कह रहा है, कोई किसी और को ईश्वर कह रहा है,
कोई कह रहा है अरे 4-5 लोग बैठ जाएं तो बियर फ्री और हो ही जाएगा। मतलब किसी का अभी मनुष्य जैसा आचरण नहीं है। धर्म होता है जिसके जीवन में वो मनुष्य है, परंतु यह आचार्य बने बैठे, आचार्य। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।